किसी ने छोटे शहजादे तक ये खबर पहुंचा दी कि उसकी ग्लेना तो एक परी जैसी है। शहजादे ने शर्त तोड़ दी और छपकर उसे देखा और घोड़े पर बैठकर वापस अपने महल पहुंचा। अपनी ग्लेना के कमरे में जाकर उसने देखा कि बंदरिया की खाल एक तरफ रखी है। इसने फौरन वो खाल उठा और मशल से इसको आग दी। उधर छोटी ग्लेना को अचानक बहुत बेचैनी हुई और वो इजाजत तलब करके डोली में बैठ गई। इसकी पाजेब से पैर झुलसने लगे थे। धीरे धीरे सारे जिस्म में आग भरने लगी, वो जलने लगी। डोली जब तक महल में पहुंची वो काफी जल चुकी थी। भागती हुई कमरे में आई और शहजादे से अपनी खाल खींच ली, मगर खाल का बहुत हिस्सा जल चुका था और वो भी बुरी तरह जल चुकी थी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। शहजादा घबरा गया। हकीम बुलाए गए। सबने इलाज की कोशिश की मगर जलन किसी तौर कम न हुई। दूसरे मुल्कों से भी तबीब आए मगर उसकी जलन कम न कर सके। शहजादा बहुत शर्मिंदा था और परेशान भी। पूरी सल्तनत के तबीब आ चुके थे और तरह तरह के इलाज तजवीज किए जा रहे थे मगर जलन किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। शहजादा बेकरार होकर टहल रहा था और खाल जलाने पर बेहद शर्मिंदा था। वो टहलता हुआ महल के बाग में आ गया। इसकी बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस दरख्त पर दो चिड़ियां आपस में बातें कर रही थी। शहजादे ने ध्यान से सुना। वो कह रही थी, वो बंदरिया नहीं पर सत्तान की शहजादी है। इसकी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा मिली है। मगर उसने क्या गलती की थी कि इसको बंदरिया बना दिया? दूसरी चिड़िया ने पूछा। पिस्तान के लोग दुनिया में आना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए पर सत्तान में किसी को इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं। मगर ये शहजादी कम उम्री और नासमझी में इस बात को अहमियत न दे सकी और दुनिया में आ गई। इसलिए इसको बंदरिया बना दिया गया ताकि ये कभी पिस्तान वापस न जा सके। मगर अब क्या होगा? इस जलन का कोई इलाज नहीं है क्या? इलाज तो है। इसी पेड़ के फल को पेश कर अगर जख्मों पर लगा आ जाए तो ठीक हो सकती है। मगर दुनिया वाले महंगी दवाएं तो खरीद लेते हैं, पेड़ पौधों की कदर नहीं करती जिनमें हर मर्ज की दो अलिफ है। शहजादे ने चेहरा अपर उठा और चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। पेड़ के फल चुनकर महल में वापस आ गया और नौकरों की फौज होते हुए भी अपने हाथों से वो पेश कर मरहम तैयार किया और जाकर अपनी ग्लेना के जख्मों पर लगाया। हैरत अंगेज तरीके से जख्म ठीक होने लगे। 2 ही दिन में वो अच्छी हो गई मगर बहुत खामोश थी। तीसरी शाम जब शहजादा उसकी मसहरी के करीब कुर्सी पर बैठा था, दरवाजा खुला और पर सत्तान के राजा और रानी अंदर आ गए। कमरा उनके नूर से दमकने लगा। शहजादी जल्दी से उठी और उनके कदमों में बैठकर रोने लगी और मुआफी मांगने लगी। राजा ने इसको उठाकर गले से लगा लिया और बोले, बेटी, तुमने बहुत तकलीफें उठा ले, अब तुम्हारी खता मुआफ हो गई है। रानी ने भी बेटी को गिले लगाया और शहजादे के सर पर हाथ फेरा। पिस्तान के राजा ने शहजादे को दुआएं दी और कहा कि अगर वो चाहे तो पिस्तान चले और वहीं जिंदगी गुजारे, असिया कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर शहजादे ने सहवलत से इनकार कर दिया और राजा रानी पर सत्तान वापस चले गए। शहजादा और उसकी ग्लेना हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।